अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम क्लास का आगाज मुरक्कब तौसीफी के हिस्सा 2 से करेंगे। लास्ट टाइम हमने मुरक्कब अक्की देखा था और मुरक्कब तौसीफी का हिस्सा अव्वल देखा था और उस हिस्सा अव्वल के अंदर सिर्फ 2 ही क़वाइद थे, वो ये कि मौसूफ के ताबे होगी सिर्फ इस्म के चारों पहलू के एतबार से, हालत, जिन्स, अदद और वसअत सबके एतबार से जो सिर्फ है वो मौसूफ के ताबे होगी। और दूसरा ये था कायदा के मौरफ़ा और नकरा देख कर हम तर्जुमा करेंगे। अब मुरक्कब तौसीफी का हिस्सा है दोम। इसका एक ही मेन कायदा है, मेन कायदा तो एक ही है और वो ये है कि मौसूफ अगर गैर आकिल की जमा हो, मौसूफ यानी जिसकी तारीफ बयान की जा रही है, अगर वो मौसूफ गैर आकिल वो अस्मा, वो चीजें जो कि अक्ल नहीं रखती, तो मौसूफ यानी जिसकी तारीफ की जा रही है वो गैर आकिल की जमा हो तो सिर्फ वाहिद मोन्नस आएगी। मौसूफ अगर गैर आकिल की जमा हो तो उसकी जो सिफ्त है ना वो वाहिद मोन्नस आएगी। ये एक खास केस है। इससे पहले हमने जो कायदा पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि सिफ्त इसके चारों पहलू के एतबार से मौसूफ के ताबे होगी। ये चीज हमने कायदा में पढ़ी थी, यानी कि चारों पहलू में उसकी हालत, जिन्स, अदद और इसकी जो वसअत होगी, मार्फा नकरा देखना, ये सब दोनों के सेम होंगे। जो मौसूफ का होगा वही सिफ्त का होगा। लेकिन यहाँ पे ये एक खास कंडीशन है कि मौसूफ अगर तो गैर आकिल की जमा हो, तो पहले तो आप ये देखें कि गैर आकिल क्या चीज है, तो उससे पहले आप ये देखें कि आकिल क्या चीज है। तो आकिल के अंदर 3 चीजें आएंगी, वो ये कि इंसान, जिन्नात और फरिश्ते, ये 3 आकिल कहलाते हैं। इनके अलावा जितनी भी चीजें हैं जैसे पहाड़, ठीक है, दरख्त, आसमान, जमीन, पत्थर, हर चीज जो है वो गैर आकिल है। किताब, कलम, कुर्सी, हर चीज गैर आकिल है। इनके अलावा, इन 3 के अलावा जितने भी चीजें हैं वो गैर आकिल है। तो मौसूफ अगर गैर आकिल और उसकी भी जमा अगर वाहिद हो तो सेम ही रहेगी। मतलब तो हम कंपेयर करेंगे, सिर्फ को मौसूफ से कंपेयर करेंगे अगर वाहिद है तो। लेकिन अगर वो गैर आकिल की जमा हो तो सिर्फ वाहिद मोन्नस आएगी। अब इसकी एग्जाम्पल देखें, अल कुतुबुल जमीलतुन, अल कुतुबु जमीलतुन। एक मिनट रुकिएगा जरा, मेरी आवाज क्लियर है? ये बता दे काइंडली सब। आवाज क्लियर है मेरी? ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन। ओके, जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो हमने मुरक्कब तौसीफी का एक मेन कायदा कौन सा देखा कि मौसूफ अगर गैर आकिल की जमा हो, एक तो वो गैर आकिल हो यानी कि ना वो इंसान में से हो, ना वो जिन्नात में से हो और ना ही वो फरिश्तों में से हो। उनके अलावा जितनी भी चीजें जैसे आसमान, जमीन, पहाड़, पत्थर और जितनी भी चीजें, वो कलम, किताबें, सब की सब, और फिर उनकी भी क्या हो, जमा हो, ठीक है, प्लूरल हो, तो उसमें जो सिफ्त आएगी वो क्या आएगी, वाहिद और फिर मोन्नस। वाहिद और मोन्नस ये 2 शराइत पूरी होना जरूरी है उसकी, तो वाहिद भी और मोन्नस भी हो। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अल कुतुबुल जमीलतुन, कुतुबु प्लूरल है किताबुन का, ठीक है, किताबुन इज अ सिंगुलर एंड कुतुबुन इज अ प्लूरल। तो अल कुतुबु ये प्लूरल है और मॉर्फा है, तो इसकी जो सिफ्त आई है वैसे तो आनी चाहिए थी जमील, और फिर जमील की भी कौन सी आनी चाहिए थी, मुजक्कर, क्योंकि किताब जो है वो मुजक्कर है, और फिर क्योंकि कुतुब जमा आ गया तो अब ये जमीलतुन आई है। इसकी जो सिफ्त आई है वो एक तो वाहिद आई है, ठीक है, जमी गुना नहीं हुई है,
जमीलतुन हुई है और फिर मोन्नस आई है, जमीलुन नहीं हुई है, तुन से हमें पता लग रहा है कि ये मोन्नस है। तो अगर तो मौसूफ गैर आकिल की जमा हो तो उसकी सिर्फ वाहिद और मोन्नस आएगी। जमीला, जमीलुन वाहिद था और इसकी फीमेल क्या बनी, जमीलतुन। तो इसकी जो मीनिंग होगी वो क्या होगी, खूबसूरत किताबें। ट्रांसलेशन हमेशा उलट कर करेंगे। जमील का मतलब होता है, जमील की जो मीनिंग होगी वो खूबसूरत होगी, जमीलतुन की, और किताब कुतुब है तो कुतुब जमा है किताब की, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी किताबें, खूबसूरत किताबें। और दूसरा कायदा इसका क्या है, नहीं आ रही आपके साथ, आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको कॉल पे बताती हूँ, 1 मिनट जरा रुकिएगा, 1 सेकंड जरा रुकिएगा, एक। जी मैंने उनको व्हाट्सएप पे बताया है, आई थिंक एक साथी को आवाज नहीं आ रही है। चले तो इसकी और एग्जाम्पल, पहले इसका दूसरा कायदा देखते हैं और फिर इसकी और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा कायदा क्या है, ये बहुत कम आपको देखने में मिलने आएगा कुरान शरीफ में, बहुत ही कम, शादिर और नादिर बहुत कम मुकामात पर ऐसा है, तो इसलिए इसको हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो कुरान शरीफ में बहुत कम है। और वो क्या है, माँ कबल हर्फ पर अगर तनवीन हो तो नून को जाहिर करके पढ़ते हैं। माँ कबल हर्फ पर अगर तनवीन हो तो, ठीक है, माँ कबर हर्फ पर अगर तनवीन हो तो नून को जाहिर करके पढ़ते हैं। तो वो जो नून जाहिर हो रहा है ना, उस नून को तो पहले कहते हैं नून कुतनी, नून कुतनी उसका नाम होता है, उस नून का ये टर्मिनोलॉजी भी याद करना है, कुछ कुछ जो आती जा रही है, जैसे इससे पहले आया था अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, ये दो टर्म्स आई थी, ठीक है। फिर ताय मरबूता, ताय मकसूरा ये आई थी, ठीक है। नून कुतनी ये भी पढ़ रहा है, तो ये टर्मिनोलॉजी भी साथ साथ याद करते रहें तो आपको अच्छे तरीके से आप इनको, इनका यूजर जब हम आगे करेंगे इन्हीं वर्ड्स के साथ, इन्हीं टर्मिनोलॉजी के साथ, तो आपको आसानी रहेगी समझने में। ठीक, तो अच्छा यहाँ पे देखें नून जाहिर क्यों हुआ है। देखें जैद जो है वो एक नाम है, जैदुन जो है वो एक नाम है, और नाम इटसेल्फ क्या होते हैं, मॉर्फा होता है, उसमें अल लगाने की जरूरत नहीं होती। तो जब हमने इसकी सिफ्त लगाई कि जैद जो है वो आलिम, आलिम जैद की यहाँ पे बात हो रही, तो जैद एक आलिम है, तो जब हमने उसकी सिफ्त लगाई आलिम, तो आलिम को हमें मॉर्फा किया। मॉर्फा क्यों किया, अल लगाया उसमें, अल क्यों लगाया, क्योंकि जैद इटसेल्फ क्या है, मॉर्फा है, उसमें अल नहीं लगा हुआ, लेकिन क्योंकि वो नाउन है, नेम है, इसलिए वो मॉर्फा है, तो इसमें भी हमने अल लगाया। तो एक कोई हो इस तरीके से कि उसमें मॉर्फा हो, अल लगा हुआ मॉर्फा, और उससे पहले क्या हो, तनवीन हो, तो उस तनवीन को जाहिर जो पढ़ते हैं उसका जो साउंड होगा, उसके नून के, एक तो नून को जाहिर जाहिर करेंगे, और फिर जो नून का साउंड होगा ना वो आगे वाली वर्ड के लाम से मिलेगा, नून का साउंड आगे वाली लाम से मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जैदू निल आलिमू। इसकी 2-4 एग्जाम्पल्स और है, वो एग्जाम अभी हम आगे चल के पढ़ते हैं। तो क्या हुआ असल में कि ये नून पुतली जो है, ये नून कहाँ से आया, ये नून था दुन का, जैदुन, दाल दो पेश दुन, तो ये जो साउंड में नून का साउंड आ रहा है ना, ये वो वाला नून है जो कि यहाँ पे जाहिर हुआ है। और ये क्यों जाहिर हुआ है, क्योंकि इससे आगे वाला हर्फ जो है वो मॉर्फा है, अल वाला मॉर्फा है, और उससे पिछले वाले हुर्फ के ऊपर तनवीन आ रही है। तो माँ कबल हर्फ पर, माँ कबल इनके पहले वाले हर्फ पर अगर तनवीन हो, यानी कि दो पेश, दो जबर या दो जेर हो, तो नून को जाहिर करके पढ़ते हैं। अभी नून जाहिर कहाँ से हुआ, ये तनवीन वाला नून था, जैदुन, नून पे साउंड एंड हो रहा है, जैदन, यहाँ पे भी नून पे साउंड, जैदिन, इसमें भी नून पे साउंड हो रहा है, तो वो जो नून पे तनवीन का नून है वो जाहिर हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, और वो फिर हम उसको आगे से मिलाएंगे, तो ये हो जाएगा जैदुनिल आलिम। ये कुरान शरीफ में बहुत ही कम मुकातमात पे आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लें। तो मुरक्कब तौसीफी के हिस्सा दोम के अंदर 2 कायदे थे, एक ये के मौसूफ अगर गैर आकिल की जमा हो तो सिर्फ वाहिद मुअन्नस आएगी, ठीक है,
और वो आकिल कौन कौन से? इंसान, जिन्नात और फरिश्तों के अलावा सब के सब क्या है? गैर आकिल है। और दूसरा क्या था? माकबल हर्फ पर अगर तनवीन हो तो नून को जाहिर करेंगे और उस नून को नून कुतनी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखें, देखिए मोहम्मदू या रसूलुल्लाह, हमने ये एग्जांपल मैंने आपको उसमें भी बताई थी, क्या कहते हैं, यरमलून वाले कायदे में, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, वो यरमलून वाला कायदा था। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यरमलून वाले कायदे में से भी मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पे भी देखिए सेकंड वाले उस पे क्या लगा हुआ है? अल लगा हुआ है, ठीक है, और उससे पहले वाले उस पे तनवीन थी, तो वो तनवीन का जो नून था वो जाहिर हो गया, तो मोहम्मद रसूल, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, सभी की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो ये आ गई उन्होंने पुतनीब की एग्जाम्पल। उसके बाद ये देखें कुतुबुन जदीदतुन, कुतुबुन फिर वही किताब की जमा है और इसकी जो सिफ्त आई है वो वाहिद आई है और मोन्नस आई है, ठीक है, वाहिद आई है और मोन्नस आई है। नई किताबें, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? नई किताबें। क्लास ऑन की थी बट मैं, ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुतुबुन जदीदतुन, नई किताबें। मसाजिदुल वसीअतु, अब देखिए मसाजिद फिर कोई मस्जिदुन की जमा है और मस्जिद क्योंकि गैर आकिल है और फिर उसकी जमा मसाजिदु, तो उसकी जो सिफ्त आई है वो वाहिद आई है और मुअन्नस आई है। वसी मस्जिदे, वसी मस्जिदे या कुशादा मस्जिदे। उसके बाद यहाँ देखिए दुरूस, दर्स की जमा है दुरूस, दर्स की जमा है दुरूस, और क्योंकि ये गैर आकिल है और जमा है इसलिए उसकी जो सिफ्त आई है वो भी वाहिद मुअन्नस आई है। तो तवील असबाब या तवील दर्स, लंबे असबाब ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन हमेशा उलटकर करनी है, ये याद रखिएगा आप लोग काइंडली। अकलाम, कलम की जमा है। अकलामुल जमीलतुन, तो जमील, सॉरी ये जमीलतुन नहीं हुआ क्योंकि इसमें अल लगा हुआ है, तो ये जमीलतु होगा, क्योंकि जब अल लगता है तो तनवीन खफीफ हो जाती है। अल अकलामुल जमीला तू, तू का भी हाथ कर दिया मैंने, चले खैर। उसके बाद यहाँ देखिए इल्मुन, ये जमीला तू है, ठीक है। इल्मुन नाफिउन, अब इल्म जो है वो है तो गैर आकिल लेकिन क्योंकि ये जमा नहीं है इसलिए इसकी जो सिफ्त आई है वो नॉर्मल आई है, रफा में आई है और मुजक्कर ही आई है क्योंकि इल्म भी मुजक्कर है। इल्मुन नाफे, नफे वाला इल्म या नाफे इल्म, फायदेमंद इल्म, ठीक। और उसके बाद है अल फौजु निल अजीम, अब अल था, ठीक है, और अल फौज, अल फौजु फिर निल अजीम, ये मिस्टेक है। इस एग्जाम्पल में मिस्टेक है, इसको लीव करें, इसमें इस एग्जाम्पल में मिस्टेक है, ठीक है, इसको छोड़ें फिलहाल। किताबुन कदीमुन, ये भी नॉर्मल है, किताब मुजक्कर कदीम भी मुजक्कर, किताब हालत रफा में कदीम भी हालत रफा में, किताब वाहिद तो कदीम भी वाहिद, किताब नकरा तो कदीम भी नकरा, चारों पहलू के एतबार से दोनों सेम है। कदीम किताब या पुरानी किताब, तर्जुमा तरतीब उलट कर करेंगे, पुरानी किताब। रसूल मोहम्मद, नई किताबें, वसी या कुशादा मस्जिदें, लंबे दुरूस या तवील असबाक, खूबसूरत कलम, अकलाम, उर्दू में भी अकलाम ही कहेंगे,
फायदेमंद इल्म, इसको छोड़े फिलहाल। पुरानी किताब, ठीक है। अच्छा, जो नकरा है उनमें कोई कुछ एक या बात का इजाफा होगा। जुनूब जो है ये फिर जमा आ रही है गैर आकिल की, और ये जम्बुन की जमा है, और इसकी जो सिफ्त आई है वो इसीलिए वाहिद और मुअन्नस आई है, तो कबीरतुन। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? बड़ा, बड़ा गुनाह, ठीक है, कोई बड़ा गुनाह। अब देखें यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं। तुफाहन कहते हैं सेब को, हुल्मुन कहते हैं मीठे को। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है? मर्ज हो रहे हैं। क्या मर्ज हो रहा है? मुरक्कब अत्फी और मुरक्कब तौसीफी दोनों मर्ज हो रहे हैं यहाँ पर, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे इन दोनों के कवायद भी सब मिक्स हो रहे हैं। सारे चार के चार कवायद जो कि हमने तौसीफी के पढ़ लिए हैं अब तक, वो चारों के चारों हम यहाँ पर देखेंगे, और अत्फी और तौसीफी दोनों का कलेक्टिव हम यूजेस भी यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे देखें, एक मुरक्कब ये है मुरक्कब तौसीफी, और एक मुरक्कब तौसीफी ये है। ये पूरा एक मुरक्कब तौसीफी है, और ये पूरा एक मुरक्कब तौसीफी, और ये कंप्लीट पूरा का पूरा दो मुरक्कब तौसीफी एक हर्फ के ऊपर अतफ होकर ये हर्फ मुरक्कब अत्फी भी बन रहा है। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? मीठा सेब और कड़वा अनार, कोई मीठा सेब और कोई कड़वा अनार। तो यहाँ पर दो मुरक्कब तौसीफी है, और दो मुरक्कब तौसीफी हर्फ अतफ के साथ मिलकर मुरक्कब अत्फी बन रहा है। कोई मीठा सेब और कोई कड़वा अनार, या एक मीठा सेब और एक कड़वा अनार। दूसरा देखें तो यहाँ पर दोनों मर्ज हुए, और दोनों चारों पहलुओं के एतबार से एक दूसरे के चारों पहलुओं के एतबार से मौसूफ जो है वो सिर्फ के ताबे है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर अब देखें, यहाँ पे पहले मुरक्कब अत्फी बना है, पहले मुरक्कब अत्फी बना है, और उसके बाद इनके साथ क्या लग गई है? ये पहले मुरक्कब अत्फी बना है, और इसके साथ फिर लगी है क्या? एक सिफ्त। तो फिर ये बन गया मुरक्कब तौसीफी। यहाँ पे पहले मुरक्कब तौसीफी बन रहे थे, और उसके बाद वो मुरक्कब एक हर्फ अतफ के ऊपर मुरक्कब अत्फी बन रहे थे। यहाँ पे पहले मुरक्कब अत्फी बना है, और उसके बाद मुरक्कब तौसीफी। कैसे? बुरी, सैयाद कहते हैं बुरी, या अच्छी, बुरी या अच्छी, शिफात या सिफारिश, बुरी या अच्छी सिफारिश। हसना कहते हैं अच्छाई को, अच्छी को, और सैयाद कहते हैं बुराई को। तो बुरी या अच्छी शिफात। अब देखिए मैंने उल्टा तर्जुमा क्यों किया? क्योंकि पहले तो बना अत्फी, ठीक है, और ये पूरा का पूरा अत्फी जो है ये बन गया आपका मौसूफ, यानी सॉरी सिर्फ, ये पूरा का पूरा आपका क्या बन गया? सिर्फ। और जिसकी तारीफ मौसूफ जो है ये सिंगुलर है, और तो ये इसका तर्जुमा तो उल्टा करेंगे तो ये पूरा यहाँ से उल्टा होगा, बुरी या अच्छी और फिर सिफारिश। अब थर्ड वन देखें, अब यहाँ पर गौर करें आप, तो नफ्स जो है वो समाई मुअन्नस है, इस वजह से मुतमइन्नतु और रादियतु दोनों के दोनों मुअन्नस आए हैं। यहाँ पे हालांकि ता नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि समाई मुअन्नस है इसलिए मुतमइन्नतु और रादियतु ये दोनों के दोनों क्या आए हैं? मुअन्नस आए हैं। यहाँ पे भी पहले क्या बन रहा है? अत्फी बन रहा है, और उसके बाद मुरक्कब तौसीफी बन, राजी और मुतमइन्न नफ्स, राजी और मुतमइन्न नफ्स। अच्छा, यहाँ पे भी कोई का इजाफा होगा, बुरी या अच्छी, कोई बुरी या अच्छी सिफारिश, या एक बुरी या अच्छी सिफारिश, जबकि यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये मुआरफा है। राजी और मुतमइन्न नफ्स, तो किन लोगों का राजी और मुतमइन्न नफ्स होगा? तीन तरह के नफ्स होते हैं, तीन तरह के नफ्स होते हैं इंसान के अंदर। एक नफ्स लवामा, एक नफ्स अम्मारा, और एक होता है नफ्स मुतमइन्ना। इस नफ्स मुतमइन्ना का जिक्र सूरह फजर के अंदर है। वो मुतमइन्न नफ्स होगा जो कि दुनिया के अंदर ना बहुत सब्र करेगा, बहुत सब्र करेगा, और जितनी भी उसको दुनिया में हर्डल्स आएंगी ना, वो उनको बहुत आराम से, बहुत उसको सहेगा। वो इसलिए सहेगा क्योंकि उसको ये मालूम है कि आखिरत में उसको इस चीज का अजर मिलना है, और फिर वो अल्लाह के
रास्ते पे चलते हुए सफर करेगा जब, तो अल्लाह के तमाम एहकाम मानेगा। आपको पता है कि जब हम अल्लाह के एहकाम मानने चलते हैं, उस राह पे चलते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी हर्डल्स आती हैं। सबसे पहले तो हमारे घर वालों की तरफ से बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, तो हमें उस चीज़ के ऊपर बहुत आराम से सब्र करना है और उसको सहते हुए एक कदम आगे बढ़ाना, पीछे बिल्कुल नहीं हटना। कितनी भी आंधी है, तूफान है, हमें पीछे बिल्कुल नहीं हटना। फिर जो हमारे अंदर से हम ये पूरी मंजिल तय करते 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 स्लोली स्लोली बहुत मुशक्कत उठाते उठाते हम ये पूरी मंजिल तय करेंगे ना, फिर जो हमारा वो नफ्स अंदर से निकल कर आएगा, वो नफ्स होगा, वो नफ्स मुतमइन्ना होगा। लेकिन वो बहुत सेटिस्फेक्शन के बाद होता है, बहुत बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन के बाद। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको इस लेवल तक लेकर जाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, कसरुन अज़ीमुन औ बैतुन सगीरुन, यहाँ पे भी दो मुरक्कबे तौसीफी हैं। एक है कसरुन अज़ीमुन और फिर एक है बैतुन सगीरुन। ये दो मुरक्कबे तौसीफी हैं जो कि अतफ हो रहे हैं एक औ के ऊपर। तो ये पहले एक मुरक्कबे तौसीफी, फिर दूसरा मुरक्कबे तौसीफी, और ये फिर सब मिलकर बन गया मुरक्कबे अतफी। कसर कहते हैं महल को, बड़ा बड़ा महल, क्लिक हो रहा है बार बार। बड़ा महल और मतलब या छोटा घर, बड़ा महल या छोटा घर। उसके बाद देखें, अच्छा बल्कि अब आप बताएं, ये जो चार एग्जाम्पल्स हैं, सरमुन हुलमुन व समरुन मुरुन, ठीक है, यहाँ से लेके लास्ट वाली एग्जाम्पल तक आप लोग बताएं मुझे चैट में। उसके बाद हम नोट्स भी देखेंगे, जल्दी से बता दीजिए क्या मीनिंग होगी इनकी। मार्फा नकरा का ख्याल करते हुए और कोई मीठा फल या कोई हलवा। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक तर्जुमा किया है हमारी एक साथी ने। इस बार आपका छोटा सा असाइनमेंट भी है, वो मैं इंशाल्लाह बताती हूँ क्लास के एंड में या कल बताती हूँ। वी हैव ओनली 4 मिनट्स। बिल्कुल ठीक तर्जुमा आया है, कोई मीठा फल और कोई हलवा फल। जी बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह बहुत अच्छे तर्जुमे आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक जवाब दिया है आपने। अच्छा एक बात यहाँ पे और क्लियर करूँ, देखिए ये है हमारे पास एक तौसीफी और फिर ये है दूसरा तौसीफी और ये अतफ हो रहा है। तो जब हम मुरक्कब आती में तो सीधी ट्रांसलेशन कर रहे थे, है ना। तो पहले इस वाले पार्ट का ट्रांसलेशन होगा और फिर इस वाले पार्ट की ट्रांसलेशन होगी। तो ये हो जाएगा मीठा फल, कोई मीठा फल और कोई कड़वा फल। ठीक है, हम यहाँ से तर्जुमा नहीं करेंगे। एक्चुअली ये मुरक्कब अतफी है, इसका जो मतलब हम मैथ सॉल्व करते हैं ना, तो पहले हम लार्ज ब्रैकेट को करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर स्मॉल ब्रैकेट को। तो ये आप देख लें कि ये जो लार्ज ब्रैकेट है ना, इसके अंदर क्या है अतफी। तो पहले हम इसमें से, और फिर ये जो चीज है ये स्मॉल ब्रैकेट से, तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। तो मीठा फल और फिर ये एक हमारा स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, फिर हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, ये समझे साइन है, ठीक है, वाह। और फिर ये हो जाएगा कड़वा फल, तो फिर ये दूसरा हमने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया। नहीं आपने फिर उल्टा कर दिया। इसको देखें, पहले आएगा कोई मीठा फल और कोई कड़वा फल, कोई मीठा फल और कोई कड़वा फल, बड़ी या छोटी कीमत। कलील कहते हैं कम को, कलील कहते हैं कम को, समन कहते हैं कीमत को, ठीक है। ठीक है, ज्यादा या कम कीमत, जी बिल्कुल ठीक। एक आदमी, जी बिल्कुल ठीक है, समझ गए आपने। और भी साथ ही बता दें, लास्ट एक रह गई है हमारी फिर।
लास्ट वाले एग्जाम्पल बता दें ताकि हम नोट्स पे मूव करें फिर। अकलाम कलम की जमा है। जी अब ये थोड़ा सा बिल्कुल ठीक, आप लोग माशाल्लाह आंसर कर रहे हैं। छोटी है लंबी ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलें ठीक है, अब हम थोड़ा सा नोट्स को देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद कल से हम दूसरा मुरक्कब शुरू करेंगे। मुरक्कब तौसीफी के 4 ही मेन कायदे थे जो कि हमने अभी देखे हैं। अब हम थोड़ा सा नोट्स को देख लेते हैं एज अ टाइम इज गोइंग। अच्छा जी, आप लोगों का होमवर्क क्या है? मुरक्कब तौसीफी में देखिए, मौसूफ अगर गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो सिर्फ वाहिद मुअन्नस आएगी। आकिल इंसान ना तो फरिश्ते होते हैं, जैसे ये हम पढ़ चुके हैं, लंबी किताब है। माँ का हर्फ पर अगर तन्वीन हो तो नून को जाहिर करके पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। दिए गए अल्फाज ये अच्छा, ये वोकैब है, इन वोकैब को आपको याद करना है। यौम सिंगुलर है, इसकी जमा होगी अय्याम, ठीक है। मस्कन घर को कहते हैं, इसकी जमा क्या है? मसाकिन। ये भी देखिए जमा मुकस्सर है, ये भी जमा मुकस्सर है। हिमार गधे को कहते हैं हमरुन, हमरुन, ये इसकी जमा मुकस्सर है। मुस्तनफिरुन भागने वाले को कहते हैं। ये आपको उर्दू में ये वही एक्सरसाइज है जो अभी हमने स्लाइड्स में की है, प्रैक्टिस इसकी, ठीक है। तो इसके तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। बाकी आप घर पे भी इसको लिखकर प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपकी जो एक्चुअल असाइनमेंट है वो ये है कि आप दोनों मुरक्कब तौसीफी की कुरानी मिसालें करेंगे और इस बार आप ये मुझे सबमिट भी करवाएंगे, ठीक है। आप लोग ये एक तो ये है पेज नंबर 17 के ऊपर, ये जो मुरक्कब तौसीफी का हिस्सा 2 में ना, जिसमें मौसूफ गैर-आकिल की जमा और उसकी फिर जो सिफ्त आ रही है वो वाहिद मुअन्नस आ रही है। देखिए वो तो हरतन, ये इसकी क्या है? सिफ्त है जो कि वाहिद मुअन्नस आई है। और पहली बात, दूसरी बात ये कि हालत नसब में, तो ये भी आप गौर किया करें, आप ट्रांसलेशन किया करें कि हालत नसब में है तो क्यों है, तो क्या ये सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्टिव केस है या पॉजिटिव केस है, ये थोड़ा सा गौर, क्योंकि कुरान में तो अल्लाह ताला कहते हैं ना गौर करो, ठीक है। थोड़ा गौर करेंगे ना तो हम उसको और अच्छी तरीके से डीपली समझेंगे। अगर कोई चीज़ आपको फिर समझ में नहीं आ रही कि ये चीज़ यहाँ पे इस तरह क्यों हो रही है या यहाँ पे इस तरह क्यों हो रही है, तो फिर आप मुझसे पर्सनल नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। कभी भी किसी भी बात, और मैं जैसे फ्री होंगी मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी, जरूर समझाऊंगी, ठीक। तो ये आपको 8 एग्जाम्पल्स पुरानी एग्जाम्पल्स हैं, इनको समझना है, इनकी ट्रांसलेशन करनी है और फिर इनकी ट्रांसलेशन याद करनी है और फिर मुझे आपको सेंड करनी है। एक ये पेज नंबर 17 के ऊपर और एक इसी तरीके से यहाँ पे देखें, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं आपको टाइम दे देती हूँ संडे तक का, पूरे एक वीक का टाइम दे देती हूँ आपको। आज मैं मंडे को अनाउंस कर रही हूँ, ठीक है। और ये है पेज नंबर 16 के ऊपर और ये मुरक्कब तौसीफी का पार्ट 1 है, इसकी 20 एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको ये भी क्या करनी है, पहले तो कुरान शरीफ में से सर्च आउट करनी है, इनकी मीनिंग लिखनी है, फिर उनको थोड़ा एनालाइज करना है और फिर उनको मेमोराइज करना है और उसके बाद आपने ये मुझे लिखकर सेंड करनी है, ठीक है। तो ये 2 आप लोगों के टास्क हैं, कब तक के? कमिंग संडे तक के। एक जो है वो पेज नंबर 16 पर है और एक जो है वो पेज नंबर 17 के ऊपर है। तो ये टोटल आपकी हो जाएंगी 28 एग्जाम्पल, 28 पुरानी मिसालें हैं, इनको आपने लिखना है, समझना है, एनालाइज करना है, ट्रांसलेशन याद करनी है और फिर मुझे सेंड करना है, ठीक है। हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया है, बल्कि मैंने 3 मिनट ज़्यादा के लिए। कल से हम इंशाल्लाह दूसरा मुरक्कब शुरू करेंगे, इंशाल्लाह मुरक्कब इशारी। नोट्स में मुरक्कब जारी है लेकिन पहले मैं आपको मुरक्कब इशारी पढ़ाऊंगी, ठीक है, स्लाइड्स के जरिए। पहले हम मुरक्कब इशारी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी जो कुछ हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो काइंडली मालूम कर ले। बहुत तेज बारिश भी होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है, जल्दी से मालूम कर ले कोई क्वेश्चन हो तो।
तब जो कुछ हमने पढ़ा है इससे रिलेट कुछ मालूम हो या आज की क्लास से मुताल्लिक कोई सी भी चीज़ मालूम करनी हो तो आप मालूम कर लें, वरना फिर हम क्लास का काम करते हैं। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें ठीक है, फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ बोला तो करो।